हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक दिया हुआ है प्रश्नावली 9.1, जिसको एक दूसरा नाम जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस समय ऊंचाई और दूरी नाम दिया जाता था। और इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, एक होता है अनुमान कोण और एक होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दोनों में क्या है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं सेक्सटेंट की सहायता से तो वहाँ पर अनुमान कोण बनता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रश्नावली में देखिए दिया हुआ है, पहला सवाल है। वैसे तो अभी तक जितना प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन होता था हम आपको बुक के साथ साथ उसको शो कर देते थे, स्क्रीन पर आ जाता था, लेकिन क्या है कि समय कम रह गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ और बोल करके आपको समझा दे रहा हूँ कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। इसका देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ वाले प्रश्न का, किताब में डायग्राम दिया हुआ है। आप पेज नंबर 225 उल्टेंगे, पेज नंबर 225, तो वहाँ पे पहले सवाल का एक डायग्राम दिया हुआ है। यह सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए। आकृति नंबर 9.11 में आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है ये भी है और ये 20 मीटर इसकी डोर ऊंचाई बता रहा है और यहाँ से कोण बन रहा है जो वो 30 अंश का बन रहा है। और ये दिया हुआ है खंभे की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो मान लेंगे खंभे की ऊंचाई यदि h मीटर है, हाइट होता है ऊंचा और उसी को h हमने मान लिया। ए सी यहाँ पे 20 मीटर हमने मान लिया है और जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यानी कि हमें ए बी निकालना है। ए बी को हमने मान लिया कि ए बी खंभा ये h मीटर ऊंचा है, खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर ऊंचा है। तो त्रिभुज एबीसी में देखेंगे क्या क्या हमको मालूम हो रहा है। तो इसमें देखिए साइन 30 डिग्री लंब है, ये हमने मान लिया है, और कर्ड ये है। तो यानी कि साइन 30 डिग्री बनेगा और लंब बटा कर्ड, तो इसका मतलब 1/2 साइन 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। h/20 करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ पर हमको 10 मीटर आएगी। यही इसका आंसर होगा। इससे मालूम होता है कि खंभा 10 मीटर की ऊंचाई का है। दूसरे सवाल में कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ पर शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पेड़ है, आंधी आया, पेड़ गिर करके टूट के यहाँ आ गया और इससे यहाँ पे क्या है कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है और पेड़ के पास से इस जमीन की दूरी जो जहाँ पे झुका हुआ है ये दूरी कह रहा है 8 मीटर है। अब हमको क्या है निकालना है ये पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, यानी कि हमको ए बी यहाँ पे बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, पेड़ की ऊंचाई ए सी बराबर ए डैश सी, यहाँ पे देखिए ए सी ये है और ये टूट गया है, टूटा हुआ हिस्सा है तो ये इसके बराबर आ गया ए डैश सी के बराबर। टूटने पर ये हिस्सा ए डैश मान लिया हमने और इस तरह से ये ए सी बराबर हो जाएगा। जो खड़ा हुआ पेड़ है ये टूट करके ए डैश सी मान लेता है। तो पेड़ की ऊंचाई ये हो जाएगी ए बी बराबर इस पूरे के बराबर ए सी डैश, यानी कि इसका प्लस ये बी सी, इन दोनों का जोड़। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 30 डिग्री का बन रहा है, tan 30 डिग्री। यहाँ पे लंब क्या है, लंब को हमने मान लिया है बी सी, इसी को हमको निकालना है और ए डैश बी यहाँ पे दिया हुआ 8 मीटर। तो tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और जो आपको चार्ट में हमने समझाया है, और बी सी अपॉन ए डैश बी, बी सी ये हो गया और ए डैश बी का 8 मीटर ये होगा।
सो गाइस बी सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8/√3 और 8/√3 का मतलब बी सी इक्वल टू हो गया 8/3√3 साइन 30 डिग्री हो जाएगा बी सी अपॉन ए डैश सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बी सी हो जाएगा 8√3/3 अपॉन ए डैश सी का हो जाएगा ये ए डैश सी इक्वल टू 16√3/3 हो जाएगा। सो गाइस पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए डैश सी प्लस बी सी यानी कि 16√3/8 प्लस 8√3/3 हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे क्या देखेंगे 16 और 8 यहाँ पे 24 हो जाएगा √3/3 हो जाएगा और ऐसे करके ये 8√3 मीटर यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई लगेगी। तीसरा सवाल दिया हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी बनाई जाती है जिसकी शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, दोनों स्थिति में हमको निकालना है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना जिसमें शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री की कोण पर झुका हुआ। शिखर ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और ये 30 डिग्री का कोण ऐसे बना रहा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे ए बी सी मान लेंगे, ये ऊंचाई ए बी मान लेंगे और ये ए सी बी ये करके ये कोण हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंब हमको मालूम है और कर्ण मालूम है, ये कर्ण हो गया ए सी कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब बटा कर्ण का संबंध बताने वाला होता है साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू में 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो इस तरह से हम साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और लंब दिया हुआ है ए बी लंब मान करके 1.5 मीटर और बी सी ए सी का मतलब ये हो गया ए सी यही हमको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 1/2 दिया है इक्वल 1/5/AC करके हम यहाँ से निकालेंगे तो ये तिरछा गुणा करके हो जाएगा 2 × 1/5 और इस तरह से 5 साल के बच्चे के लिए ये हो जाएगी फिसल पट्टी की ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर। क्या पूछ रहा है कि तीसरे का फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए दोनों स्थिति में। तो यहाँ पर 5 साल के बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए यहाँ पर क्या करेंगे दिया हुआ है ये 90 डिग्री बना ही रहा है और यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बना रहा है जैसा कि कंडीशन में कहा गया है और ये 3 मीटर बता रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री से डिराइव कर लेंगे और ये हो जाएगा पी आर की जगह पर ये 3 मीटर पी और आर पॉइंट से और पी क्यू यहाँ से भी हम निकाल लेंगे और पी क्यू यहाँ पे हमने निकाल के सॉल्व किया है तो 2√3 आया है और 2√3 का मतलब इसको चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732 डाल देंगे तो ये आगे भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ भी ये सॉल्व हो गया है। सो गाइस दोनों स्थिति में आप देखिए यहाँ पर 3 मीटर ये मिल गया और ये आपका हो गया 2√3। इसको आप चाहें तो और भी सरल कर सकते हैं √3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ पे आप क्या करेंगे 2√3 लिखने के बाद यहाँ पर 2 × 1.732 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14 + 4 कैरी 1 2 × 2 1 3 ये इतना आ गया मीटर। 5 साल के बच्चे के लिए ये हो जाएगा 3.464 मीटर ये आपका हो गया। चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिखा जा सकता है, दोनों आंसर है। चौथा देखिए चौथे सवाल में कह रहा है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि मीनार की ऊंचाई यही हमको निकालना है, ये भी निकालना है और कह रहा है मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है
मीनार के बिंदु से ये इसको 30 मीटर की दूरी मान लिया और एंगल सी 30 डिग्री ये हो गया, तो रूट tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AC। tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन AC। 1/√3 इक्वल टू AB, AC की जगह पर 30। अब इसको हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू हो गया 30/√3। 30/√3 का मतलब हो गया 3 10 30, इसको √3 कर लेंगे 2 बार और /√3 हो गया, तो √3 × 10 ये करके आपका हो गया 10 मीटर। पांचवें में देखिए, इसको अब और सरल करना चाहें तो ये आंसर हो जाएगा, और इसको कर सकते हैं 10 × 1.732 यानी कि 17.32 मीटर। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब देखिए अगला पांचवें सवाल में कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से घूम के बिंदु से बांध दिया। घूम के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि आपका एक इमेजिनरी पावर, इस पूरी ऊंचाई और दूरी के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका इमेजिनरी पावर होना चाहिए, कल्पना शक्ति आपके मन में होनी चाहिए कि कैसा फिगर बनेगा। अब जैसे इसमें दिया हुआ है कि भूमि से उस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो मान लेंगे 60 मीटर की ऊंचाई पर ये भूमि से उड़ रही है। अब यहाँ से कह रहा है कि उन्नयन कोण इसका बन रहा है जो वो 60 डिग्री, डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये है। अब डोरी का जो झुकाव है, अगर डोरी को इसको ऐसे लूज में दिखाए तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए इसको डोरी का झुकाव ऐसे 60 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है। समकोण त्रिभुज ABC है और समकोण त्रिभुज ABC में हम देखेंगे साइन 60 डिग्री इसको कंसीडर करेंगे और लंब बटा कर्ण हम मान लेंगे, तो AB ये हो जाएगा 60 मीटर और AC यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और AC की वैल्यू हम इसे सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे और इस तरह से AC की वैल्यू हमारी आ गई 40√3। 40√3 ये हमारा वैल्यू आ गया। और ऐसे ही हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो चाहे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको मीटर में सॉल्व करके यहाँ पे भी आंसर लिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ आप चाहें तो 4 × 10 कर लें, 40 हो जाएगा, 1.732 इसको कर सकते हैं। अब देखिए 4 ऐसे एज इट इज रखने दीजिए, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। अब ऐसे इसको आप कर सकते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 पॉइंट कर लीजिए और क्या है कि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 पे 2 कैरी 1 हो गया, 4 7 जा 28 और प्लस 1 29 का 9 कैरी 2 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 और 4 2 6 हो गया। ये हो गया इतना मीटर। ये भी आपका आंसर हो गया। तो अपनी जगह पे दोनों आंसर आपका सही है, दोनों आंसर आपका दोनों अपने अपनी जगह पर सही माना जाएगा। ये 40/√3 मीटर हो गया और ये भी क्या है 69.28 मीटर हो गया। इस तरह से गाइस आपका ये 5वां सवाल भी पूरा हुआ। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट